हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का पार्ट 3 जो एग्जाम्पल्स रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे और लगभग इसमें एग्जाम्पल्स के किनारे तक पहुंच सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर रह जाएंगे तो अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ये चौथे वीडियो तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पूरी एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज है आज उसको पूरा करना है पूरी तरह से, ठीक है ना। उसमें एक एक क्वेश्चंस को आप लगाइएगा एक्सरसाइज के, और सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उनकी नंबरिंग, ठीक है, लिख करके भेज दीजिएगा। अब हो सकता है कि आपके पास बुक इधर उधर तो नंबरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरे पास आकर मान लीजिए दूसरी बुक है, तुम्हारे पास दूसरी बुक है, तो नंबर सब डिस्टर्ब होंगे। तो फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा कि सर ये फोटो खींचिएगा, उसके बाद उसमें जो नंबर हो नंबर नीचे डाल दीजिएगा कि हमको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने, और आज ही हम बी एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल शुरू कर देंगे, और जैसे ही बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे आपको बी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी होगी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 26 कंप्लीट कर चुके थे, तो 27 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। 27 नंबर एग्जाम्पल की तरफ से बढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है 27 नंबर एग्जाम्पल, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करके देना है हमको 2 सेक थीटा। क्या प्रूव करके देना है? 2 सेक थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस समझिए ध्यान से, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसका एलएचएस उठा लीजिए आप पहले, एलएचएस ये ले लिया, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करेंगे धीरे से। 2 सेक थीटा लाना, ध्यान रखिए। क्या करिए, करना क्या है कि इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इसमें इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या एलसीएम ले लीजिए। दो तरीके हैं, कॉन्जुगेट का गुणा करके काम कर सकते हैं या एलसीएम लेके काम कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उससे करिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम इसको कॉन्जुगेट से बताते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन को एलसीएम लेके बता देंगे, तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कॉन्जुगेट क्या है इसका, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऐसे लिख जाएगा। यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे इसका कॉन्जुगेट जो बना था, ये बना था 1 माइनस साइन थीटा। आपने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे गुणा, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा ऊपर और नीचे गुणा, तो ऊपर देखिए होल स्क्वायर बन गया। क्या बना, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां पे आया प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगले स्टेप में और कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, होल स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा। ऐसे यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो गया, 2 कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा 2 सेक थीटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें, ये आपका आरएचएस आ गया। समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एलएचएस लिख दिया, ठीक है। 28 नंबर का एलएचएस लाना क्या है, 2 कॉसेक थीटा प्रूफ करना है।
इसमें हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। पिछला जो मेथड था वो अलग था, ये मेथड अलग है। पिछला जो मेथड था वो अलग है, ये मेथड अलग है। इसको कैसे करेंगे, उसमें हमने कॉन्जुगेट किया था, इसमें एलसीएम लेके दिखा रहे, तो इसको ऐसे अलग अलग अंडर रूट तोड़ सकते हैं ना। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। जब इससे डिवाइड करेंगे कटेगा, ये बचेगा। इसका गुणा जब इसके साथ होगा रूट सेक थीटा माइनस 1 रूट सेक थीटा माइनस 1, तो क्या बचेगा ऊपर सेक थीटा माइनस 1 प्लस इसका डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो ऊपर क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा होता है तो रूट हट जाता है ना, तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये बचेगा। तो ये रूट सेक थीटा प्लस 1 रूट सेक थीटा प्लस 1 दो बार लिख जाएगा, तो क्या बनेगा, रूट हट जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 आ जाएगा। इज इट कंफर्म? देखिए ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगली स्टेप में पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, सेक और सेक थीटा जुड़ गए तो 2 सेक थीटा बन गया ऊपर, अपॉन नीचे देखिए अंडर रूट कंबाइन कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा होती है। क्या वैल्यू होती है इसकी, क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, तो 2 सेक को नीचे ले जाएंगे तो कॉस थीटा, और साइन को तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फोर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बना। ये फोर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इसको नीचे दिख नहीं रहा होगा, इधर साइड में लिख लेते हैं ऊपर यहाँ से। फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा को नीचे भेजेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। एक ये देखिए 4 फ्रैक्शन है, तो 2 कॉस थीटा, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। कॉस कॉस कट जाएगा, 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को ऊपर भेजेंगे 2 कॉस सेक थीटा। कंफर्म आपका आंसर ही बनेगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ये दूसरा मेथड है, पिछले मेथड में हमने कॉन्जुगेट यूज किया था, और इस मेथड में हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, नोट कर लीजिए ठीक से, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। 28 के बाद आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 नंबर में है, सो दैट 29th नंबर cosec थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लाना है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्रूफ करके दिखाना है। 2 sec स्क्वायर थीटा प्रूफ करके दिखाना है। दिस इज 29th नंबर क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 29। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं तुरंत। एलएचएस उठा लिया सवाल का, एलएचएस ये है, एलएचएस ले लिया। क्या एलसीएम आएगा, cosec थीटा माइनस 1 एंड cosec थीटा प्लस 1। जब इसका इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, cosec थीटा दूसरे ब्रैकेट में cosec थीटा प्लस 1 प्लस इसका डिवाइड करेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा, cosec थीटा एंड cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए, अंदर मल्टीप्लिकेशन कराइए, cosec इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा, नीचे अपॉन क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, ऊपर ये कट गया, 2 cosec स्क्वायर जुड़ गए तो क्या बनेगा, 2 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर आ जाएगा, cot 1 को उधर भेज दिया, cot स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, 2
1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, मेन ऑब्लिक कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 4 फ्रैक्शन है, सेट कर दीजिए ये इसके साथ, तो ऊपर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर सॉरी 2 अपान कॉस स्क्वायर, अगली स्टेप में क्या बनाएंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका आरएचएस आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। ये 29 नंबर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। 29 नंबर नोट कर लीजिए ठीक से, फटाफट नोट करते चलिए, आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा जा रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है, प्रूफ करके दिखाइए। तो हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है कि थीटा की हम कोई भी वैल्यू रखें, एलएचएस आरएचएस हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यू आप उठाइए उसमें रखिए, अगर एलएचएस आरएचएस बराबर होगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलेंगे। यही तो था ना प्रोसेस। और अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि प्रूव करिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज नॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहले प्रूफ करिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। हमने अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वो होती है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आप यूज करो एलएचएस आरएचएस बराबर रहता है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से पुट कर दीजिए इसमें थीटा की कोई भी एक वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू हम लोग कोई एक वैल्यू ले ले रहे हैं, क्या ले लिया जाए 30 ले लिया। अब इस थीटा इक्वल टू 30 इसमें रखेंगे और अगर दोनों साइड बराबर आ गए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हो जाएगी, बराबर नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं होगी। तो जरा देखिए पुट थीटा इक्वल टू 30, ठीक है। एलएचएस की वैल्यू क्या आएगी, एलएचएस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, एलएचएस सॉल्व हो गया, एलएचएस सॉल्व हो गया। आरएचएस देखते हैं, आरएचएस देखते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखना है 30, तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, नीचे 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई 2 अपॉन √3, मेन ऑब्लिक 1 माइनस 1/3, 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन √3, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, इस 2 से 2 कटेंगे, इससे काटेंगे तो √3 आएगा। अब देखिए एलएचएस की वैल्यू आई 1/2, आरएचएस की वैल्यू है √3, क्या देख रहे हैं, हेंस एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं आया फॉर थीटा इक्वल टू 30, थीटा की वैल्यू जब 30 यूज करें तो एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, हेंस it is not a trigonometric identity। समझ गए होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूफ करो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली कोई भी थीटा की एक वैल्यू उठाइए जो तुमको अच्छी लगे 30, 45, 60 और इसमें रख दीजिए एलएचएस में आरएचएस में, दोनों साइड बराबर नहीं आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक, ओके, अगर बराबर आ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये प्रूफ करके दिखाना।
ये प्रूफ करके दिखाना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्रूफ करके दिखाना है। इसी पैटर्न पे इसका बी पार्ट है वो आप करेंगे, बी पार्ट अभी लिख देंगे। एलएचएस उठा लीजिए पहले, एलएचएस ले लिया, क्या ले लिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब जरा देखिए आंसर किस में आ रहा है, पूरा साइन में आ रहा है ना, तो जहां जहां कॉस लिखा उसको रिप्लेस कर दो, किसके टर्म में, साइन के टर्म में। क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी। बोलो सही है, बोले सही है। चलिए ये इनटू ये कराइए, क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर बी माइनस इसका अंदर गुणा कराइए, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अगले स्टेप में ब्रैकेट खोल दीजिए बस, क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये कट जाएगा। क्या वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आरएचएस आया कि नहीं आया, मतलब इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें ये देखिए कि आपका आंसर किसके टर्म में आ रहा है, साइन के टर्म में आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉस को गायब कर दीजिए, किसके टर्म में, तो कॉस बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कैलकुलेशन कर दिया आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न पे इसका बी पार्ट आपको करना है, हम लिख दे रहे हैं आप करिएगा, हम लिख दे रहे हैं आप करिएगा, टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी इसको लाना है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, क्या लाना है, लाना है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। करिएगा अपने आप से, ना आए तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। ये इसका बी पार्ट, किताब जिसके पास होगी उसको तो कोई दिक्कत नहीं, तो किताब से देख लीजिएगा बी पार्ट। ये बी पार्ट डू योर सेल्फ, अपने आप से इसको करिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। ये था क्वेश्चन नंबर 31। अब 32 पे आते हैं, अब 32 पे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, चलते जाइए बढ़ते जाइए, धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। चलिए 32 नंबर क्या है, 32 नंबर में लिखा है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, प्रूफ करके देना, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू, प्रूफ करके देना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। पिछले क्वेश्चन का इसमें यूज होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, पिछले क्वेश्चन का इसके अंदर यूज हो जाएगा, देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस ले लिया आपने, एलएचएस ले लिया, क्या लिखा, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसके बाद आगे बढ़ाइए, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए अभी सवाल थोड़ी देर पहले लगाया था, ये वाला लगाया था नहीं लगाया था। क्या करेंगे, क्योंकि आंसर किसमें साइन ही साइन में आ रहा है ऊपर, तो न्यूमरेटर में आपको कॉस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर की प्लेस में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, नीचे मेन ऑब्लिक कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, अंदर गुणा करा दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट खोलते जा रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हमने इस बार ब्रैकेट पूरा खोल दिया है ना, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने यही करा दिया। ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये सवाल इतना ही नहीं, और भी आगे लिखा है, आगे लिखा प्रूफ करो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये भी प्रूव करने का आ गया साथ में। तो कुछ नहीं है, देखिए इस साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है ब्रैकेट को, मतलब हमने ऊपर क्वेश्चन में जो साइन आ रहा है उसको कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट खोल दीजिए ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये 1 1 कटेगा, पॉजिटिव वाला पहले कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या प्रूफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्पल हैं ए एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आपके पास जो ए एक्सरसाइज है, ठीक है 13 ए एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज करनी कंप्लीट, 13 ए पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी, 13 ए कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी, कंप्लीट करेंगे तो कुछ सवाल नहीं आएंगे, जो सवाल नहीं आएंगे आप वो हमसे पूछोगे, ठीक। क्वेश्चन पूछिएगा नंबर डाल करके, जिनके नंबर हमारे हिसाब से मैच कर रहे हैं वो तो सीधे नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत है हम उसी हिसाब से बता देंगे। लेकिन जिनके क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं सीरियल सीक्वेंस में, किताबें अलग अलग हैं, एडिशन अलग अलग है, तो वो क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके उसका नंबर डाल के नीचे भेज दें। ये क्वेश्चन है, मतलब फोटो क्लिक करें, मान लो 4-5 क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है उस नंबर को नीचे लिख करके भेज दीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको बता देंगे। तो आपको ए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कंप्लीट करने हैं। आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है ना। 2 दिन बाद आप इसमें फिर कुछ नहीं पूछ पाएंगे, फिर हम बी एक्सरसाइज का डिस्कशन करने लगे। इसलिए आपके पास 2 दिन के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आए आप उनको भेज दीजिएगा, हम एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे जो नहीं आए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की तरफ। तो बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे किस तरह से करना है, किस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। परेशान नहीं होइए, लगे रहिए, थोड़ा सा वीडियो बड़े बड़े होंगे, है ना, छोटे वीडियोस काम नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, x इज इक्वल टू a sin थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, x की वैल्यू ये दे दी a sin थीटा b sin थीटा, और y की वैल्यू दे दी a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और करें प्रूव दैट, क्या प्रूव करने कह रहे हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका। सवाल का एलएचएस उठाइए जो प्रूफ करना है, एलएचएस ले लिया, क्या है एलएचएस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल दीजिए, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी प्रूफ करना, थोड़ा छूट गया उसको लिख दीजिए वहाँ पे। चलिए होल स्क्वायर करिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये देखो कैंसिल हो गए, इसमें और इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों की वैल्यू देखो कितनी कितनी हो गई, 1, ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आरएचएस। एक तो एलएचएस आरएचएस, दूसरा तरीका कुछ नहीं था, इन दोनों इक्वेशन